नमस्कार। आज अपन बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप टॉपिक के पार्ट 2 की। और आज विश्व के प्रमुख द्वीप टॉपिक कंप्लीट होगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में विश्व के द्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाएगी। तो देखिएगा, आज के टॉपिक की बात करते हैं। पहला द्वीप आता है मालदीव। मालदीव की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है और भारत के जस्ट नीचे मालदीव आता है। अब ध्यान रखना, मालदीव एक द्वीप भी है, हिंद महासागर में स्थित, और एक देश भी है। मालदीव की जो राजधानी है, राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आती है माले। मालदीव की राजधानी माले है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है और एक देश भी है। इसमें कुल द्वीपों की बात की जाए तो कुल द्वीप कितने हैं, तो कुल द्वीप है इसमें 1196 और 26 प्रकार की मूंगा चट्टानों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो राजधानी माले, 1196 कुल द्वीप और 26 प्रकार की मूंगा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब देखो, इस मालदीव से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मालदीव की बात हो गई। मालदीव के बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट द्वीप आता है अपना, नेक्स्ट द्वीप आता है आइसलैंड। देखो, आइसलैंड की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यहाँ ग्रीनलैंड के जस्ट पास एक द्वीप है जिसका नाम है आइसलैंड। और आइसलैंड की राजधानी है जो रिवजाविक है। रिवजाविक इसकी क्या है, राजधानी है। यह विश्व का सबसे उत्तरी स्वतंत्र देश है। आइसलैंड एक द्वीप भी है और एक देश भी है। और इस आइसलैंड के ऊपर की ओर कोई स्वतंत्र देश नहीं है। ये विश्व का सबसे उत्तरी क्या है, स्वतंत्र द्वीप है। अब देखो, इसकी बात करें, इसे अग्निद्वीप भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, अग्निद्वीप। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अग्निद्वीप किसे कहते हैं, तो अग्निद्वीप किसे कहते हैं, आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है हेकला। हेकला एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो आइसलैंड द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट द्वीप आता है सीसली और लिपारी। दो द्वीप आते हैं। सीसली और लिपारी द्वीपों की बात की जाए तो देखो, यहां जो स्थिति बन रही है इस प्रकार से, ये स्थिति भूमध्य सागर की है। और भूमध्य सागर में इटली देश के पास दो द्वीप स्थित हैं। एक का नाम है सीसली और दूसरे का नाम है लिपारी। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सीसली द्वीप कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। और इस पर किसका अधिकार, तो इसके जस्ट पास में यहाँ एक देश आता है जिसका नाम है इटली, और इटली देश का इस पर क्या है, अधिकार है। यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बेली, सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इस भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बेली जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश सिस्टम कहा जाता है। इसी के पास एक द्वीप आता है जिसका नाम है लिपारी द्वीप, और ये भी भूमध्य सागर में स्थित है और इटली देश का इस पर क्या है, अधिकार है। तो सीसली द्वीप की स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी का ध्यान रखना है। इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, द्वीप पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट द्वीप आता है आपका इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप। देखो, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों की बात की जाए तो इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों की ये जो स्थिति बन रही है मानचित्र में, ये इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों के। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आता है कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है। और इसमें कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7508। अलग अलग गाइडें अलग अलग देती है। अब देखो, इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप की बात करें तो मुख्य द्वीप देखो कौन से हैं। तो एक द्वीप तो आता है इसमें सुमात्रा। ये जो द्वीप है ये आपका सुमात्रा है। और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है वो कृषि के लिए क्या है, उपयोगी है, कृषि सर्वाधिक की जाती है। और जो दूसरा द्वीप आता है मुख्य, वो आता है जावा द्वीप।
ये जावा द्वीप। जावा द्वीप की बात की जाए तो ये विश्व का घना बसा हुआ द्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, पॉपुलेशन की दृष्टि से बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और इंडोनेशिया की 2/3 पॉपुलेशन है जो कहाँ निवास करती है? जावा द्वीप पर निवास करती है। इस कारण इसे इंडोनेशिया का क्या कहते हैं? हृदय कहा जाता है। ध्यान रखना है यहां से, इंडोनेशिया की हृदय की बात करें तो जावा द्वीप को इंडोनेशिया, ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। वैसे ऑल ओवर में देखा जाए कि पॉपुलेशन की दृष्टि से इंडोनेशिया का कौन सा स्थान है तो कुल में तो आता है इसका 4था नंबर, और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान है और विश्व का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर स्थित है। तो ये था इंडोनेशिया की बात, कुल द्वीप सब। और जावा द्वीप से सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है। दूसरी बात करें इंडोनेशिया का हृदय किसे कहते हैं तो जावा द्वीप को कहते हैं। इंडोनेशिया की 2/3 पॉपुलेशन जावा द्वीप पर निवास करती है और इंडोनेशिया का 7% क्षेत्रफल किस पर है तो जावा द्वीप पर है। नेक्स्ट देखो द्वीप पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट द्वीप आता है आपका डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित है। पहली बात तो बताते हैं डियागो गार्सिया द्वीप से संबंधित आरएस मेंस में सवाल पूछा गया है और इसकी बात करें तो इससे संबंधित देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं। हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस द्वीप समूह। हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस द्वीप समूह। और ये चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आता है आपका कौन? डियागो गार्सिया। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आता है डियागो गार्सिया और इसके खोजकर्ता थे डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया जो खोज करता थे ये पुर्तगाली थे और 1500 ईस्वी में इनकी क्या की गई थी? 1500 ईस्वी में इनके द्वारा खोज की गई थी। आगे बात करते हैं तो इस पर अधिकार किसका था है तो ब्रिटेन का इस पर अधिकार है। अधिकार की बात की जाए तो अधिकार किसका? ब्रिटेन का। परंतु 1976 में अमेरिका ने इसे लीज पर या पट्टे पर ले लिया। अमेरिका का यहाँ नौसैनिक अड्डा भी है और अमेरिका का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है तो अमेरिका का यहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत, पड़ोसी पाकिस्तान और चीन पर क्या रखना? निगरानी रखना अमेरिका का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और डियागो गार्सिया द्वीप है जो शीत युद्ध के दौरान भी क्या रहा है? चर्चा में रहा है। तो ये चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डियागो गार्सिया है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? डियागो गार्सिया थे, पुर्तगाली थे। इसी के नामकरण पर इनका नाम रखा गया। अधिकार किसका? ब्रिटेन का। वर्तमान में किसके अधीन है तो अमेरिका के अधीन है। अमेरिका ने इसे लीज पर या पट्टे पर ले रखा है। और अमेरिका का नौसैनिक अड्डा भी स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत, चीन और पाकिस्तान पर क्या रखना? निगरानी रखना। ये चर्चा में क्यों आता है? चर्चा में ओसामा बिन लादेन की हत्या को लेकर ये क्या आता है? चर्चा में आता है। आगे बात करेंगे ओसामा बिन लादेन से इस डियागो गार्सिया द्वीप का क्या संबंध है। तो नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं तो नेक्स्ट द्वीप आता है न्यूजीलैंड के प्रमुख द्वीप। देखो न्यूजीलैंड के प्रमुख द्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक देश आता है न्यूजीलैंड और इसमें मुख्य रूप से 2 द्वीप आते हैं। एक उत्तरी द्वीप आता है और एक कौन सा आता है? दक्षिणी द्वीप आता है। जो उत्तर में स्थित द्वीप है इसको क्या कहते हैं? उत्तरी द्वीप कहते हैं और दक्षिण में स्थित द्वीप को क्या कहते हैं? दक्षिणी द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। और कुक जल संधि क्या करती है? उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुक
उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, या कुक जल संधि किन को अलग करती है, तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करें तो नेक्स्ट द्वीप आता है सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप ध्यान रखना पूर्वी चीन सागर में स्थित है और इसको लेकर किनके मध्य विवाद है, तो चीन व जापान। इसका मुख्यतः क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सेनकाकू द्वीप को लेकर किनके मध्य विवाद है, तो चीन व जापान के मध्य क्या है, विवाद है। आगे देखो बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, बालीहारिक द्वीप समूह। ध्यान रखना बालीहारिक द्वीप समूह बड़ा चर्चा का है। यह भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर के बिल्कुल पश्चिमी तट पर। भूमध्य सागर के कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भूमध्य सागर का पश्चिमी तट है। भूमध्य सागर की स्थिति यह है और इसके पश्चिमी तट पर कौन सा द्वीप स्थित है, बालीहारिक द्वीप समूह। और इसी किस देश के पास स्थित है, तो यहाँ एक देश आता है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन के तट के पास स्थित है। और बालीहारिक द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आता है पामा डी मलारको। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बालीहारिक द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पामा डी मलारको। तो बालीहारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। किस देश का अधिकार है, स्वायत्त प्रभाग है, तो स्पेन का क्या है, ये स्वायत्त प्रभाग है। और राजधानी की बात की जाए तो पामा डी मलारको इसकी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट द्वीप आता है आपका, नेक्स्ट द्वीप आता है सक्कालिन। देखो सक्कालिन द्वीप की बात की जाए तो ये ओखोटस्क सागर में स्थित है। ओखोटस्क की बात की जाए तो यह जापान के जस्ट ऊपर ये सक्कालिन द्वीप स्थित है और इस पर रूस देश का अधिकार है। और भारत की एक ओएनजीसी कंपनी जो एक तेल उत्पादक कंपनी है ओएनजीसी, और ओएनजीसी की साई कंपनी ओवीएल या खनिज तेल उत्पादन का कार्य करती है। तो सक्कालिन द्वीप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस सागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर का एक भाग आता है जिसका नाम है ओखोटस्क सागर। और इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, सक्कालिन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करें तो नेक्स्ट द्वीप आता है फरो द्वीप समूह। देखो फरो द्वीप समूह की बात की जाए तो फरो द्वीप समूह से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है। यहाँ आइसलैंड के जस्ट पास में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है फरो द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फरो द्वीप समूह है, फरो द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो ये महासागर आता है आपका अटलांटिक महासागर। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन स्थित है, फरो द्वीप। इसे सीप द्वीप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सीप द्वीप, फरो द्वीप को क्या कहा जाता है, सीप द्वीप भी कहा जाता है। और डेनिश भाषा में, अब डेनिश भाषा की बात करें तो यहाँ एक छोटा सा देश आता है जिसका नाम है डेनमार्क। और इस पर अधिकार किसका है, तो डेनमार्क देश का क्या है, अधिकार है। और डेनिश भाषा में इसे क्या कहा गया है, भेड़ों का द्वीप कहा गया है। भेड़ आप सब जानते हो अपने खूब पाई जाती है शेखावाटी प्रदेश। तो फरो द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे सीप द्वीप कहते हैं। अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का अधिकार है। और डेनिश भाषा में, डेनमार्क की जो भाषा है डेनिश, उसे क्या कहते हैं, इस भाषा में भेड़ों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं। नेक्स्ट द्वीप आते हैं पंबा व जंजीबार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पंबा व जंजीबार द्वीप से। मेडागास्कर के उत्तर में दो द्वीप आते हैं पंबा व जंजीबार। तो स्थिति की बात करें तो कहाँ स्थित है, मेडागास्कर के उत्तर में। और तंजानिया, यहाँ जस्ट एक देश आता है इसके मोजाम्बिक देश के ऊपर जिसका नाम है तंजानिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंबा व जंजीबार द्वीप पर किसका अधिकार है, तो किसके अधिकार की बात की गई है, तंजानिया एक देश है इसका अधिकार है। और पंबा व जंजीबार द्वीप विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो नारियल व लौंग उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जंजीबार द्वीप के लोग, जंजीबार द्वीप को लौंग द्वीप की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध लौंग उत्पादन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। और इस कारण इसे किसकी संज्ञा दी गई है, लौंग द्वीप की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से
कि लोंग द्वीप की संज्ञा किसे दी गई है, तो जंजीबार द्वीप को किसकी संज्ञा दी गई है, लोंग द्वीप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं तो तस्मानिया एक द्वीप आता है। तस्मानिया द्वीप की बात करें तो तस्मानिया द्वीप की स्थिति क्या बनती है, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक द्वीप आता है तस्मानिया। ध्यान रखना तस्मानिया एक द्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, प्रांत भी है। ऑस्ट्रेलिया का प्रांत भी है और एक क्या है, द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत है, 7 में से 6 प्रांत इसकी मुख्य भूमि पर है और एक कौन सा आता है, तस्मानिया द्वीप। और तस्मानिया जो प्रांत है इसकी राजधानी क्या है, होबार्ट है। देखो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है और राजधानी क्या है, होबार्ट। बास जल संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो बास जल संधि करती है। तो राजधानी होबार्ट ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है और बास जल संधि क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है, तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं तो जापान के प्रमुख द्वीप। देखो जापान के प्रमुख द्वीप की बात की जाए तो जापान में कुल द्वीपों की बात करते हैं। पहला बात तो ये बनती है जापान के प्रमुख द्वीप, और जापान में कुल द्वीप कितने हैं, तो लगभग 3900 क्या है, कुल द्वीप है। अब देखिएगा इसमें जापान में पहला द्वीप से बनता है कि होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप की बात की जाए तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, होक्काइडो द्वीप। ये पूरी स्थिति जापान की है और सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे जो उत्तरी द्वीप आता है वो कौन सा आता है, होक्काइडो द्वीप जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे द्वीप की बात की जाए तो दूसरा द्वीप आता है होन्शु द्वीप, और मानचित्र में ये स्थिति किसकी बन रही है, होन्शु द्वीप की बन रही है। अब यहां से क्वेश्चन देखो, जापान का सबसे बड़ा द्वीप, सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, होन्शु द्वीप आता है। और जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें जापान का एक नगर आता है हिरोशिमा। जापान के 2 नगर चर्चा में हैं, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी पर भी क्या गिरवाया था, परमाणु बम। तो हिरोशिमा नगर भी कहाँ स्थित है, होन्शु द्वीप पर। यह जापान की राजधानी टोक्यो, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप जापान का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ एक इस द्वीप पर मैदान है जिसका नाम है क्वांटो का मैदान। सीधा क्वेश्चन बने कि जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा क्या है, मैदान। एक इस पर और मैदान भी आता है जिसका नाम है नोबिका मैदान। नोबिका मैदान में नागोया शहर स्थित है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट तीसरा द्वीप आता है शिकागो। शिकागो यहाँ छोटा सा द्वीप है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा आता है, शिकागो। और चौथा द्वीप कौन सा आता है, क्यूशो। और क्यूशो पर जापान का कौन सा शहर स्थित है, तो क्यूशो पर जापान का नागासाकी शहर स्थित है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं तो जापान में सबसे चर्चित जो द्वीप है वो कौन सा है आपका, होन्शु द्वीप सबसे चर्चित, सबसे बड़ा भी है, जापान की राजधानी भी इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं एजोर्स द्वीप की। एजोर्स द्वीप की बात करें तो ये पुर्तगाल के जस्ट पास अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्या है, द्वीप है। और इस पर किसका अधिकार है, एजोर्स द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्या है, द्वीप है। ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है और इसमें एजोर्स द्वीप स्थित है। और अधिकार किसका है, तो पुर्तगाल का। एसएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एजोर्स द्वीप पर किसका अधिकार है, तो ध्यान रखना एजोर्स द्वीप पर किसका अधिकार आता है, तो पुर्तगाल का क्या आता है, अधिकार आता है। नेक्स्ट देखो द्वीप की बात करते हैं
हेलोगलैंड द्वीप की बात करते हैं। हेलोगलैंड द्वीप की बात की जाए तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। जर्मनी के पास यूरोप महाद्वीप में यहाँ स्थिति बनती है किसकी? उत्तरी सागर की। और यहाँ हेलोगलैंड द्वीप स्थित है और किसका अधिकार है? जर्मनी का क्या है? अधिकार है। और ये एक पर्यटक स्थल भी, ध्यान रखना, क्या है? पर्यटक। तो हेलोगलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में। तो किसका अधिकार है? जर्मनी देश का। और हेलोगलैंड एक क्या है? पर्यटक स्थल। अब और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि किस सागर में स्थित है। तो किस सागर में स्थित है? तो उत्तरी सागर में स्थित है। नेक्स्ट देखो, द्वीप पॉइंट की बात करते हैं। क्यूबा द्वीप आता है। क्यूबा की बात की जाए मानचित्र में देखो, क्यूबा कहाँ स्थित है? तो ये द्वीप है जो आपका कौन सा है? क्यूबा है। और कैरिबियन सागर में स्थित है। क्यूबा की बात करें तो कैरिबियन सागर में स्थित है कि क्या है? द्वीप। ये जो अटलांटिक महासागर का ये जो पार्ट है ये कैरिबियन सागर कहलाता है। और कैरिबियन सागर में स्थित कौन है? क्यूबा द्वीप है। क्यूबा एक देश भी है और राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा में है जो गन्ने से चीनी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहते हैं। ये एसएससी जीडी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा जो देश है, ध्यान रखना, क्यूबा एक द्वीप भी है और देश। यदि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो क्यूबा देश होगा, न कि द्वीप होगा। नेक्स्ट देखो, द्वीप की बात करते हैं तो नेक्स्ट द्वीप आता है आपका ग्रेनेडा द्वीप। ग्रेनेडा द्वीप की बात करें तो मानचित्र में इसकी स्थिति क्या बनती है? ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर बात की गई है? 100 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ स्थित है? वही आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। और इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मसालों का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो मसाला द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मसाला द्वीप किसे कहते हैं? तो ग्रेनेडा जो द्वीप है उसको क्या कहा जाता है? मसाला द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, फिलीपींस के प्रमुख द्वीप। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एक प्रशांत महासागर में स्थित क्या है? देश है, जिसकी राजधानी मनीला है। यह आपकी फिलीपींस की बात है। तो फिलीपींस एक राष्ट्र भी है और फिलीपींस द्वीप समूह की बात करते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं? 7100 द्वीप है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि लुजोन और मिंडानाओ द्वीप कहाँ स्थित है? तो लुजोन और मिंडानाओ द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखो बात करते हैं आगे कि फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, ये फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सीजीएल स्तर का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। और एक द्वीप आता है कौन सा? मिंडानाओ। यहाँ सीबू द्वीप की चर्चा में बात की जाए तो फिलीपींस का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा आता है? तो सीबू द्वीप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या आता है? द्वीप आता है। तो ये हो गई फिलीपींस के प्रमुख द्वीप की बात। फिलीपींस के बाद द्वीप टॉपिक आपका कंप्लीट है और आगामी वीडियो में द्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या की जाएगी? बात की जाएगी। तो इसमें एसएससी स्तर के, रेलवे स्तर के, दिल्ली पुलिस स्तर के सारे डीप टॉपिक है जो करवा दिया गया है। और आगामी टॉपिक में प्रश्नोत्तरी की जाएगी, उसमें प्रश्न और आंसर दोनों बताए जाएंगे। धन्यवाद आपका।